बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही है? अगर इस बारे में बात की जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि वो है हिंदू वोटरों को एकजुट करना और कास्ट पॉलिटिक्स को धराशायी कर देना। इससे बड़ी बीजेपी की कोई जीत नहीं थी। जब भी बीजेपी ने ऐसा किया तो बीजेपी को इसका फल मिला और भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। सभी देश प्रेमी लोगों से उम्मीद रहेगी कि वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बात यह थी, अगर ज़्यादातर हिंदू वोट बीजेपी के साथ एकजुट रहते हैं तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी कभी भी सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए 2024 के चुनाव में कुछ सुधार के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी अपनी सफलता के लिए जरूरी चीज पर ध्यान देना दे रहे हैं। वो है हिंदू वोटरों में दरार पैदा करना। जाति जनगणना विपक्ष का हिंदू एकजुटता को तोड़ने का एक हथियार है। कांग्रेस के लिए दलित और मुस्लिम समर्थन आधार काम करता था। मुसलमानों ने अप्रैल मई के चुनाव में कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोट दिया। हालांकि बीजेपी के हिंदू वोट को एकजुट करने के प्रयास के बाद उनका दलित समर्थन आधार कमजोर पड़ गया था। अब कुछ हद तक फिर से ताकतवर हो चुकी कांग्रेस और एक नए राहुल गांधी जाति जनगणना का इस्तेमाल करके बीजेपी के इस ब्लॉक को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जाति जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं, लेकिन हम किसे मूर्ख बना रहे हैं? इसके मूल्य के अलावा यह मुद्दा मूल रूप से राजनीतिक है। कांग्रेस के लिए एक चतुर रणनीति है, लेकिन यह सफल होगी या नहीं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी इस मुद्दे को कैसे संभालती है। जाति जनगणना का मुख्य लाभ देश भर में जाति की तस्वीर को बेहतर ढंग से समझना है। इसमें न केवल संख्याएं तैयार करना बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी मिलान करना शामिल होगा। उदाहरण के लिए किसी भी जाति में उस जाति से संबंधित कितने लोग कार के मालिक हैं, कितने दोपहिया वाहन के मालिक हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, वे कहाँ रहते हैं, औसत उम्र क्या है। जवाब कल्याणकारी उपायों, जिनमें से आरक्षण भी शामिल हैं, को तो तेज करने में मदद करेंगे। भारत एक कम आय वाला देश है जिसमें सीमित संसाधन और अवसर हैं। इसमें से संसाधनों का कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में फिर से वितरित किया जाना है और ऐतिहासिक गलतियों को ठीक किया जाना है। हालांकि अगर मौजूदा उपाय पुराने अनुमानों और गलत आंकड़ों पर आधारित हैं, तो संभावना है कि यह संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि कल्याणकारी नीति उन लोगों पर केंद्रित हो सकती है जिनके लिए ऐसे उपाय नहीं हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां डेटा एकत्र करने का उपयोग हर चीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऐप्स हमारी यात्राओं की बेहतरीन योजना बनाने में मदद करने के लिए हर सड़क पर ट्रैफिक डाटा प्रदान करते हैं। विज्ञापनदाता विज्ञापनों को बेहतर ढंग से टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया उपयोग डेटा का उपयोग होता है। इसी तरह कल्याण और आरक्षण योजनाओं को लागू करने के लिए सटीक डाटा होना एक आसान काम लगता है। जैसा कि वे कहते हैं, जो माप आ जाता है उसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जाति जनगणना के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा यह है कि ये सभी काम अंततः जाति व्यवस्था को जीवित रखते हैं। यहाँ तक कि ऐसी आरक्षण सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक जाति कल्याण उपाय जाति को जीवित रखता है। एक समाज के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिकतम आरक्षण रखना, या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा समाज होगा जहां जाति का कोई अस्तित्व नहीं होगा? फिर से कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब तक जाति का अस्तित्व है और जाति आधारित आरक्षण का अस्तित्व है, तब तक अच्छे जाति आधारित मैक्रो सामाजिक आर्थिक डेटा का होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी राजनीति की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल साफ साफ है कि बीजेपी लगातार कास्ट बैरियर्स को तोड़कर हर कास्ट के अंदर अपने 10-12% वोटर बढ़ा ले रही है, जिसके कारण उसका जो वोट का बेस है वो बढ़ जा रहा है और वो बड़े आराम आराम से, और बाकी दूसरे धार्मिक मुद्दे हैं उनको इसमें जोड़कर बड़े आराम से 300 या 272 क्रॉस कर जा रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव में राहुल गांधी और उसके सहयोगी दलों ने ओबीसी ओबीसी खटाखट खटाखट सटासट 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 ऐसे बातें बोल बोलकर लोगों का ध्यान दूसरे जातिगत मुद्दों पर ले गए, जिसके कारण बीजेपी के कुछ वोट
वोटर छिटक गए और उसकी कुछ सीटें भी कम हो गई। अब कांग्रेस चाह रही है कि हम बिल्कुल जो हिंदू वोट बैंक जो बीजेपी बना रही है, उसमें सेंध लगाकर उसको कास्ट के नाम पे तोड़ दें और इससे क्या होगा, हिंदू वोट तो बढ़ जाएगा, लेकिन मुसलमान वोट ऐसा पूरा इंडिया अलायंस को मिलता रहेगा, जिससे कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में अच्छे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच बात ये है कि हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने से क्या समाज कमजोर होगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि जितना जातियों की बात होगी, उतना जातियों में भेदभाव होगा, उतने लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, संसाधनों पे मारामारी रहेगी और एक जाति दूसरी जाति को या दो जातियां तीसरी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश में हमेशा लगी रहेंगी। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो ये उसके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन समाज के लिए ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आपका इस बारे में क्या विचार है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।